आज आपको दिल्ली से सीधे 1500 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद ले चलते हैं, जहां पर बाबरी के नाम पर मस्जिद की नींव ने राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। ममता की पार्टी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने आज मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मिट्टी में बाबरी के नाम की मस्जिद की आधारशिला रखी। बेलडांगा में रखी ये नींव ईंट से ज्यादा राजनीति की परतें जोड़ रही है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या का विवाद बंद हो चुका था, लेकिन बंगाल में चुनाव नजदीक आते ही वही अध्याय फिर से सियासी हथियार बनकर लौट आया। बाबरी के नाम की मस्जिद को लेकर बीजेपी आग बबूला है। वो सीधे सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। तो वहीं टीएमसी ने हुमायूं कबीर से पल्ला झाड़ते हुए बीजेपी को लपेट लिया है। मुर्शिदाबाद की इस घटना ने साफ कर दिया कि 2025 का बंगाल चुनाव सिर्फ विकास का रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा। 26 में जो ये होगा, ये चुनाव उन भावनाओं का भी परीक्षा बनने वाला है जिन्हें इतिहास से निकालकर फिर से राजनीति के बीच में ला दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में बाबरी के नाम पर मस्जिद 2026 के विधानसभा चुनाव का रुख मोड़ देगा? क्या बंगाल में इसके जरिए वोट बैंक की राजनीति का कार्ड चला गया है? इस कार्ड का फायदा टीएमसी को होगा या फिर बीजेपी को? आज ऐसे ही सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास 500 साल का विवाद भले ही कानून की सर्वोच्च चौखट पर जाकर 2019 में सुलझ गया, लेकिन उसके नाम पर आज भी सियासत की चिंगारी भड़क रही है। बाबरी के नाम पर अयोध्या का विवादित अध्याय बंद हो गया, लेकिन बंगाल के मुर्शिदाबाद में उसके नाम पर नया चैप्टर खुल गया है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई मस्जिद की नींव रखी, मौलवियों के साथ फीता काटा। যারা এটার জন্য রোখার চেষ্টা করছে, আমি কোনো অসাংবিধানিক কাজ করছি না। ভারতের সংবিধানকে সম্মান জানিয়ে প্রত্যেকটা ধর্মাবলম্বী মানুষের নিজের নিজের অধিকার আছে। কেউ চার্চ বানাতে পারে, কেউ গির্জা বানাতে পারে, কেউ মন্দির বানাতে পারে। আমরা মুসলমান যারা, তারা আল্লাহর ঘর মসজিদ বানাতে পারে। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में करीब 2 लाख लोगों की भीड़ जुटी। इस दौरान नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। बंगाल के कई जिलों से आए लोगों में कोई अपने सिर, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली तो कोई रिक्शा से ईंट लेकर यहाँ पहुंचा था। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। इससे चंद महीने पहले बाबरी के मुद्दे ने बीजेपी को बैठे बिठाए ममता पर वार करने का मौका दे दिया है। और अफसोस की बात है कि जो ये टीएमसी है या उसकी जो नेता है, वो चोर से कहती है चोरी करो और पब्लिक से कहती है जागते रहो, और उसके बाद लीपापोती करती है कि हमने उसे तो निकाल दिया। वो वहाँ की पूरी व्यवस्था को हाईजेक करके बैठे हुए हैं। तो वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि ये जो है वो पूरी की पूरी वहाँ व्यवस्था जो है वो इन अराजक और राष्ट्रद्रोही ताकतों के हाथों बंधक बन गई है। कहीं भी कोई मस्जिद बनाए कोई रोक नहीं है भारत में, लेकिन कोई बाबर के नाम पे बनाएगा तो लोगों का गुस्सा जायज है। भारत के मुसलमानों को बाबरी नहीं चाहिए, बराबरी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी अपने एमएलए से पहले बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करवाती है। जब रिएक्शन हो जाता है हिंदू समाज में, तब उसको बाहर कर देती हैं, मीर जाफर बता देती हैं। ये चलेगा नहीं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का मुद्दा कोलकाता हाईकोर्ट के दरवाजे पर भी गई थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, जिसके बाद बेलडांगा और उसके आसपास सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स, स्थानीय पुलिस की कई टीमों समेत 3000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। 25 नवंबर को हुमायूं कबीर ने कहा था कि 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी। टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। टीएमसी को हुमायूं कबीर के इस कदम के पीछे बीजेपी का हाथ लगा था। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट
करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्शन इन बंगाल। मुर्शिदाबाद में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला सवाल पूछती है, क्या ये सिर्फ एक नींव है या ऐसी चिंगारी जिसे जानबूझकर हवा दी जा रही है? अयोध्या में रामलला का भव्य दिव्य मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार है, धर्म ध्वजा लहरा रहा है, वहाँ सब शांति है, लेकिन मुर्शिदाबाद बता रहा है कि राजनीति कभी अध्याय बंद नहीं करती, वो उन्हें संभाल कर रखती है और जब चाहती है फिर से खोल देती है। मुर्शिदाबाद का बाबरी का शोर शायद ही बंगाल चुनाव से पहले शांत हो, उसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है और बंगाल विधानसभा चुनाव में भी सुनाई देगी। लेकिन एक सवाल समझ से भी परे है कि आखिर बाबरी के नाम पर ही मस्जिद क्यों? मुर्शिदाबाद से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। दंगल में हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले उन सवालों की जरा हो जाए बात जिन पर आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। केंद्रित खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सवाल नंबर 1, क्या कि बाबरी मस्जिद के निर्माण से बंगाल चुनावों में ध्रुवीकरण होगा? सवाल नंबर 2, कि क्या बंगाल चुनावों में बाबरी का मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ा हथियार बनेगा? अभी तो दोनों ही दल एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सवाल नंबर 3, जब अयोध्या में 500 साल पुराना विवाद सुलझ गया तो फिर बंगाल में ये क्यों शुरू हो रहा है? तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द जो है हमारी चर्चा रहेगी और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रोहन गुप्ता जुड़े हैं, हमारे साथ वकील और विश्लेषक तौसीफ अहमद खान साहब जुड़े हैं, हमारे साथ थोड़ी देर बाद वारिस पठान साहब भी जुड़ने वाले हैं, AIMIM के प्रवक्ता, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा जी जुड़े हैं, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब भी हैं और VHP से हमारे साथ विनोद बंसल साहब भी हैं। शुरुआत रोहन गुप्ता आपसे। यहां बड़ा सवाल है, आप टीएमसी पर आरोप लगा रहे हो, टीएमसी करे कि नहीं, वो आपकी तरफ से, तो बैटिंग किसकी तरफ से कर रहे हैं हुमायूं कबीर? देखिए, बैटिंग बिल्कुल इनकी तो मैच फिक्स है टीएमसी के साथ में। उसका कारण है, सरकार किसकी है बंगाल में? ममता बनर्जी की सरकार है। अगर उनको अपनी सरकार के काम पे भरोसा हो तो इस प्रकार के मुद्दों को क्यों तूल देती है? क्योंकि उनकी मजबूरी है। जिस प्रकार से उनको हुमायूं कबीर को निकाल गया, अगर उनकी दानत में नीयत साफ होती तो उनको अरेस्ट कर लिया, प्रिवेंटिव अरेस्ट में डाल दिया जाता, उनको ये होने ही नहीं दिया जाता। जानबूझ के बाबरी का नाम यूज करके धार्मिक भावनाओं को उकसाने का काम करके तुष्टीकरण को जो अंजाम दिया जाता है, टीएमसी का मतलब है तुष्टीकरण मुझे चाहिए और ये उनकी हकीकत हो चुकी है। तुष्टीकरण मेरी चाहत, ये उनकी हकीकत है। तो मुझे लगता है कि सवाल टीएमसी को जवाब देने पड़ेंगे कि क्यों आज बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस प्रकार के मुद्दे जो सुलझ चुके हैं, जो कोर्ट ने उसका ऑर्डर दे दिया है, उसको धार्मिक भावनाओं को उकसाने के प्रोग्राम को क्यों अनुमति दी जाती है? क्यों इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम को वहां पे अंजाम दिया जाता है? टीएमसी फंड करे या टीएमसी प्रोत्साहित कर रही है? टीएमसी ने तो हुमायूं कबीर को निष्कासित कर दिया पार्टी से। देखिए, मैं आपको यही कहता हूं, वहां पे जिस प्रकार से जो दमन चलता है ममता बनर्जी का, क्या आपको लगता है कि टीएमसी नहीं चाहती तो ये प्रोग्राम रोक सकती थी? आप बताइए ना, जब जहां पे हनुमान जयंती की रैली होती है या रामनवमी की वहां पे जुलूस होता है, उसको तो टीएमसी रोक सकती है सरकार, और ये कार्यक्रम रोक नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनको फायदा होगा इससे, तुष्टीकरण की राजनीति से। तो ये कहीं ना कहीं फिक्स मैच है, उनको जो दिखावा है। बाकी ममता बनर्जी के राज में हुमायूं कबीर की हिम्मत नहीं है कि उनकी मर्जी के बिना इतना बड़ा कार्यक्रम को अंजाम दे पाए या तुष्टीकरण की राजनीति कर पाए। पर जानती है, बंगाल की जनता जान चुकी है कि ममता बनर्जी और टीएमसी की मजबूरी हो चुकी है कि उनको मालूम है चुनाव बुरी तरह से हारने वाले। लेकिन जो ध्रुवीकरण के पीछे है वो सबसे ज्यादा तो बीजेपी को सूट करती है। अब उनकी एक ही मजबूरी है, यही तो है। इससे बड़ा आप मुझे बताइए, उससे बड़ा उदाहरण क्या? आपने बहुत सही बोला, ये पूरे देश की जनता जो आपका शो देखती है। मेरा सवाल ये था कि सबसे ज्यादा बीजेपी को सूट कर रही है, आप कह रहे कि सही कहा मैंने। आज मुझे बच्चे पर सूट क्यों कर रही? हमने तो कहा नहीं। एमएलए किसके थे? उनकी पार्टी के थे, निष्कासित की, क्या उन्होंने किया? वो प्रोग्राम रोक सकती थी, उसको अरेस्ट कर सकती थी। अगर ये सारा चीज उन्होंने कर दिया होता तो फिर हमारी तो कहीं बात ही नहीं थी। इसमें बीजेपी का रोल कहां पे? ठीक है, तौसीफ अहमद खान साहब, तौसीफ अहमद खान साहब, वो उनका हुमायूं कबीर सिर्फ मुखौटा है, पीछे तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी है। रोहन गुप्ता कह रहे जी जो है बेशक बंगाल से नहीं है, तो शायद उन्हें सच्चाई नहीं मालूम होगा या फिर वो जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। और वो क्या उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने ये नहीं बताया कि इसी हुमायूं कबीर को तृणमूल के टिकट से एमएलए बनने से पहले बीजेपी ने 2019 में एमपी का टिकट दिया था और वो हारे थे। उनको तृणमूल के कैंडिडेट ने
2019 के एमपी इलेक्शन में हराया था इसी हुमायूं कबीर को, जिसको ये आज बोल रहे। दूसरी बात, इनके वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कल कैलकाटा हाईकोर्ट में खड़े हुए, वहां तो इन्होंने नहीं बोला कि हुमायूं कबीर को अरेस्ट कर लीजिए, वहां पे तो इन्होंने बोला कि हमने सेंट्रल टीम्स हमारी ऑलरेडी तैनात है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब नहीं होने देंगे और ना कोई खराब होगा। तो आज ये कल कोर्ट में कुछ और बोलते, टीवी में आके कुछ और बोलते, फील्ड में ये उसी व्यक्ति को टिकट देकर के इलेक्शन लड़वा रहे और आज टीवी में बोलते भाई उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है। हुमायूं कबीर एक बीजेपी द्वारा प्लांटेड व्यक्ति है जो के बीजेपी के कहने पे, बीजेपी के इशारे पे, बीजेपी के फायदे के लिए ये काम कर रहा है कि जो है 6 दिसंबर का जो है इस्तेमाल, देखिए मंदिर और मस्जिद, टीएमसी में रहते रहते, विधायक रहते रहते कैसे बीजेपी के साथ जुड़ गए हो? पहली बात, हुमायूं कबीर को पहले भी तृणमूल ने सस्पेंड किया था और इस दफा फिर भी कितने महीने से वो शो कॉज नोटिस में चल रहे हुमायूं कबीर, और फिर फाइनली जाकर के 4 तारीख को सस्पेंड उन्हें कर दिया गया पार्टी की तरफ से। दूसरी बात, ये मंदिर बनाएंगे हमें वोट दीजिए, ये जो फॉर्मूला है ये बीजेपी का फॉर्मूला है, और ये मस्जिद बनाएंगे हमें वोट दीजिए ये उन्हीं का बेबी है, उन्हीं के गोद में बैठ करके सीख करके ये आकर के बंगाल में ये काम कर रहे हैं। बंगाल की जनता तो इसको निकाल दिया, बंगाल की जनता हुमायूं कबीर के पॉलिटिक्स को निकालती है। बेशक आप मस्जिद बना सकते हैं, कोई भी मस्जिद और हॉस्पिटल, इनका दावा है कि मस्जिद और हॉस्पिटल बना रहे, बहुत अच्छी बात है, कोई भी बना सकता है, जन कल्याण का काम होना चाहिए, आप हॉस्पिटल बनाइए साथ में मस्जिद बनाइए, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स करना उसके साथ में, ये पॉलिटिक्स तो बीजेपी करवा रही है ना। बीजेपी ठीक है, एक छोटा सा स्टेटमेंट रोहन आपका, उसके बाद मैं दूसरे मामले के पास जाऊंगा, छोटा सा 30 सेकंड का स्टेटमेंट। हाँ देखिए, आज टीएमसी की हकीकत देखिए कि अपने ही एमएलए को ओन करना नहीं चाह रही है। अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती तो आप ये कार्यक्रम नहीं देते ना, नहीं होने देते, उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट में डाल देते। उसमें बीजेपी कहां से बीच में है? बीजेपी से जुड़ने होने की बात ही नहीं है। अगर वो आपकी बात सही है तो आप ये कार्यक्रम आज होने नहीं देते, और अगर आपको लगता है कि ये आपके साथ नहीं है तो आप इनका प्रिवेंटिव अरेस्ट रोक ही नहीं सकते थे। आपको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति वो जितना बोलेंगे तो फायदा तो टीएमसी का, तो पूरे देश की जनता और बंगाल की जनता जानती है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला कभी भी। लेट अस आप जवाब दीजिए, आपके एसजी थे कल हाईकोर्ट में, नुकसान की बात तो जाने दीजिए। आप मुझे बताइए ना, आपने उनका अरेस्ट क्यों नहीं किया? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आपकी नियत में, टीएमसी की नियत में खोट नहीं थी तो आज ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो दोनों का जवाब दे लॉयर दीजिए। है, और वो एमएलए किसके थे? आप उसके उसके सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर कौन देगा? आप देंगे। आप कार्यक्रम को रोक सकते थे, आप उनका अरेस्ट कर सकते थे और कार्यक्रम नहीं होने देते। तो दूध पानी का पानी हो जाता। तो इस प्रकार से राजनीति, ओछी राजनीति। ठीक है, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे, दूसरे मेहमानों का रुख करते हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूँ। वारिस पठान साहब हमारे साथ जुड़ गए। वारिस पठान साहब, कौन किसके लिए बैटिंग कर रहा है? क्यों ये गढ़े मुर्दे अब पश्चिम बंगाल में उखाड़े जा रहे हैं? देखिए साहब, बात गड़े मुर्दे के लिए बात ये आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर 1992 के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया गया था। हमारा ये मानना है, हमारा ईमान भी ये बोलता है कि एक मरतबा जहाँ मस्जिद थी है ता क़यामत तक रहेगी। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि कोई प्रमाण नहीं मिले कि किसी के मंदिर को तोड़ के वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के रिपोर्ट को नकार दिया। ये पूरा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया था ये आस्था की बुनियाद पर आया था साहब। और उसके बाद हमने तो कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट और अनफेलेबल एज सेड बाय सुप्रीम कोर्ट के जज जो जयेश वर्मा, उन्होंने कहा था ये बात। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्रिमिनल एक्ट था ये, उसके अंदर लोगों को पकड़िए, चार्जशीट करिए, केस चला, किसको सजा दी आपने? किसी को नहीं सजा दी। और आज अगर कोई बना रहा है, ठीक है, देखिए मैं नहीं चाहता कि मंदिर मस्जिद ये वो करके कोई उसके अंदर विवाद हो या कोई अपनी राजनीति सेकने की कोशिश करे, लेकिन जो मस्जिद बनाता है बनाइए, मंदिर बनाता है बनाइए, गिरजाघर बनाना है बनाइए, क्योंकि वहां से प्यार मोहब्बत का संदेश जाता है, वहां से नफरत नहीं फैलती है, वहां से मोहब्बत की बात होती है। मगर किसी को भी सियासत इस पे करने का कोई अधिकार नहीं है। मस्जिद बनाई, उस पर आपत्ति नहीं, वो आपत्ति दर्ज करें कि उसको बाबरी नाम क्यों दे रहे हैं आप उस पर तो सीधा सीधा राजनीति कर रहे हैं। देखिए साहब, अगर कोई का नाम बाबर है, किसका नाम सुलेमान है, किसका नाम आफ्ताब है, किसी का नाम समझो कोई शेखर नाम से कोई मंदिर, तो आप बना सकते हो क्या? अभी बाबर नाम के हजारों लोग हिंदुस्तान के अंदर घूम रहे हैं, क्या आप तमाम बाबर को पकड़ के काट डालोगे, मार डालोगे, फेंक डालोगे, क्या करोगे उनका? चलिए बताइए मुझे, जो बाबर नाम के इतने सारे लोग घूम रहे हैं,
कितने सारे मैं आपको नाम गिना सकता हूं, कहां रहते हैं वो लोग, तो उनका क्या करेंगे। लेकिन इसमें सियासत नहीं होना चाहिए साहब, मेरा एक ही मानना है कि सियासत नहीं होना चाहिए। हमने हमारी एक मस्जिद को खो दिया है साहब, हम नहीं चाहते, और ये लोग मानते नहीं है। बीजेपी वाले यहाँ बैठे हुए हैं, उनको तो पूछो संविधान को मानते हैं क्या? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आज भी लगा हुआ है, मगर इनके लोग अभी ट्विटर के ऊपर गालियां बकरे बोलेंगे बाबरी तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा सब बाकी है, कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग है। क्यों नहीं मानते? जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में खुली तौर से कहा हुआ है कि जहां पर जितने भी स्ट्रक्चर्स, मॉन्यूमेंट्स, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मस्जिद वगैरह है, उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, फिर क्यों इस तरह की बातें की जा रही है? तो हम तो भूल नहीं सकते ना 6 दिसंबर 1992 को। हम तो हमारे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों तक को याद दिला देंगे कि एक षड्यंत्र रचा, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि हम मस्जिद को टच नहीं करेंगे, और बाद में हमारी मस्जिद को गिरा। और शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। ये शौर्य दिवस किस चीज का? डेमोक्रेसी को खत्म करने का। काला दिन जो था बाबरी जिस दिन डिमोलिश कर दिया पूरे देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, उसको शौर्य दिवस बनाएंगे क्या? संविधान का गला घोट दिया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा अलग फाइल करके हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया, तो शौर्य दिवस बनाएंगे क्या ये बीजेपी वाले आज? तो ये शर्मनाक बात है। विनोद बंसल जी, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। वो बहुत सारी उन्होंने बातें कही हैं और साथ साथ में कहा कि राजनीति भी हो रही है इस मामले पर। अगर मस्जिद बन रही तो बनने दीजिए, आपत्ति क्या है? राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आज बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। मैं उनके कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से उनको नमन करता हूं और ये संकल्प लेता हूं कि देश से जब तक छुआछूत और सामाजिक छुआछूत की मुक्ति और सामाजिक समरस नहीं हो जाता समाज, तब तक विश्व हिंदू परिषद उसके लिए संकल्पित रहेगा। दूसरी बात यह कि कल पौष कृष्ण तृतीया है। आप देखिए ये पॉलिटिकल डिबेट तो चलती रहेगी। मैं एक बात बड़ी अच्छी खबर देता हूं आपको, कल पौष कृष्ण तृतीया है। कल इसी बंगाल की कलकत्ता में 5 लाख कंठों से एक साथ सस्वर गीता का पाठ होगा। आप देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री जो है ना हमारे विदेशी मेहमान को गीता जी की पुस्तक भेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो बंगाल के अंदर 5 लाख कंठों से एक साथ सस्वर गीता का पाठ हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ विध्वंसक मानसिकता के लोग बजाय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपने अच्छे कामों की प्रशंसा करें, उनको नमन करें, वो बाबर को नमन कर रहे हैं। आप सोचिए ये देश की राजनीति किस घृणित मोड़ पर चली गई है। मुझे बड़ा दुख होता है। राजनीति धींगामुष्टि करते रहिए, बहुत दिन है आपके पास, लेकिन कम से कम आज तो मत करिए यार। आज 6 दिसंबर वो नहीं है। देखिए बाबरी विध्वंस जो हुआ था वो जो है वो ये गीता जयंती का दिन था। उस दिन कोई 6 दिसंबर को नहीं मनाना चाहिए। 6 दिसंबर तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, उसी को सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरी बात ये देखिए ये जो बात ये नहीं है कि हुमायूं कबीर कौन था, किस पार्टी का था। प्रश्न ये है कि किस मानसिकता से ग्रसित है, और उसी मानसिकता से ये जो एआईएम के जो आरोप लगा रहे हैं कि ये तो सब बीजेपी खेल करवा रही है, क्योंकि इसका ध्रुवीकरण का फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा। ये कह रहे हैं रहेगी। अरे भाई बाबर चला गया, बाबरी चली गई, बाबरी मानसिकता नहीं गई। मुझे समझ नहीं आता, बाबर चला गया, बाबरी चली गई, लेकिन बाबरी मानसिकता नहीं गई। राजीव जी मैं कहना चाहता हूं इनसे, देखिए बाबर के भक्त बनना चाहते हैं ना, तो जो वहां पर अफगानिस्तान के अंदर बाबर की जो कब्र है ना, वो कब्र पर कुत्ते मूत रहे हैं यार। कम से कम वहीं जाके सद ले देते, वहां जाके एक मस्जिद बना देते, कम से कम तुम्हारा नाम हो जाता। यहां तो भारत के अंदर तो नहीं बन सकती, आप नीम कितनी रख लीजिए। मैं एक बात कह रहा हूं आपको, देखिए ये जो हुमायूं कबीर है, ये इसके माध्यम से जकात का पैसा, पेट्रो डॉलर का इनपुट और अपनी जिहादी कुनबे को जो है ना सेटिस्फाई करके वोट बैंक जरूर साध लेगा, लेकिन जो इसका दिवास्वप्न अल्टीमेटली उसको समझने की आवश्यकता है। ये ऐसे सांप हैं जो कि देखिए पश्चिम बंगाल को पूर्वी बांग्लादेश बनाने के सपने देख रहे हैं। ये सपने इसके साकार नहीं होने वाले। जिस तरह से हमने 9 महीने भी नहीं हुए उस बात को, मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर के 2 हिंदुओं का हमने बलिदान किया है, और आप देखिए कई सारे असंख्य हिंदुओं के घर परिवार छूट गए। आप बताइए पलायन को मजबूर हुआ, 9 महीने भी नहीं हुए कि दूसरा पलायन को ये तैयारी कर रहे हैं। ये हिंदू समाज इन सब चीजों को अच्छी तरह से नोट कर रहा है। हम किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर इस घटना के बाद में कहीं भी कुछ उत्पात हुआ तो मैं सीधा चैलेंज करता हूं, ये हुमायूं कबीर, ममता बनर्जी की सरकार और शासन प्रशासन ही जिम्मेदार होगा, और जिम्मेदार होंगे ये एआईएमएम के जो बाबरवादी जो मानसिकता के लोग, जो कि बार बार मुस्लिम समुदाय को बजाय कलम कंप्यूटर पकड़ाने के बार बार खंजर और पत्थर पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये जो इनको दिवास्वप्न दिखा करके जन्नत का और कमर में आतिकुर रहमान साहब, ठीक है, हो गया, मैं आपकी बात हो गई, ठीक है आतिकुर रहमान साहब, आपकी प्रतिक्रिया, ठीक है विनोद जी आपके पास लौट रहा हूं। आतिकुर रहमान साहब, अब आपकी प्रतिक्रिया, इस पूरे क्या खेल खेला जा रहा है, कौन है इसको? पहला मानो, फिर संवैधानिक के अंदर रह के बात करो अपनी। वारिस पठान साहब आपके पास आऊंगा, अभी उनके आतिकुर रहमान साहब के बारे में, फिर उसके बाद आपके पास।
अरे संविधान को नहीं मानने वाले तो आप लोग हैं। संविधान की मानते राजीव जी, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करते हैं ना। 2019 का निर्णय है, भूल गए क्या? विनोद जी आपके पास लौटूंगा, हो गया आपकी बात आ गई। आतिकुर रहमान साहब, मंदिर है, मंदिर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला राजीव जी, आप मुसलमान ये झांसे में नहीं आने वाला है। मुसलमान अब ये झांसे में नहीं आने वाला है, मस्जिद हो या मंदिर हो। जैसा कि हमारे शाहनवाज हुसैन साहब ने कहा, बाबरी नहीं बराबरी चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब को शायद अब कुछ नजर आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि बराबरी नहीं हो रही है देश में, इसीलिए उन्होंने इस बात को आज 33 साल के बाद में आपके सामने रखा कि बाबरी नहीं बराबरी। यानी वो महसूस कर रहे हैं जिस तरह से उनको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बीजेपी ने फेंक दिया है, तो उनको समझ में आ रहा है कि बराबरी मुसलमानों के साथ नहीं हो रही है। संविधान का जो इक्वालिटी वाला पार्ट है वो मोदी सरकार निभा नहीं पा रही है, इसीलिए उन्होंने ये आह्वान किया है। अब राजीव जी, बात आती है कि ये तमाम, मेरा प्रश्न ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुस्लिमों के साथ गैर बराबरी वाला रवैया अपनाया जा रहा है? कौन सी ऐसी योजना नहीं जिनका लाभ उनको नहीं मिल रहा है, उनको अलग कर दिया जाता है? नहीं, आपकी स्टोरी में शाहनवाज हुसैन साहब शायद बोल रहे थे, मैंने सुना, मेरे सामने टीवी नहीं है। अगर शाहनवाज हुसैन साहब नहीं थे तो कौन थे आप, मुझे करेक्ट करिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बाबरी नहीं बराबरी चाहिए। यानी उन्होंने कुछ तो सोच के बोला ना, तो ये सवाल आप उनसे पूछिए। हम तो बता रहे हैं कि मुसलमान ये झांसे में आना नहीं चाहता है। ये मंदिर और पॉलिटिक्स और ये कमंडल वाली राजनीति बहुत दूर छोड़ के मुसलमान आ गया है। आज अगर मुसलमानों को कोई चीज चाहिए तो वो है शिक्षा, वो है नौकरी और वो है बराबरी, जो शाहनवाज हुसैन चाहते हैं, जो वो महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी बराबरी नहीं कर रही है। अब आप ये रोहन गुप्ता जी से पूछिए कि बराबरी नहीं हो रही है, तो जब तो आपके लीडर ने कहा ना, भाई ये झांसे में आप हमको कब तक के उलझाते रहेंगे, कब तक के जनता झुलसती रहेगी इस आग के अंदर। हमको पनाह मांगते हैं हम आप राजनीतिक लोगों से। ये मंदिर मस्जिद और कमंडल वाली राजनीति अब ऊब गए हैं, हम जनता ऊब गई है। लेकिन आतिकुर रहमान साहब, जो इस मुद्दे को उठाकर लेकर आया वो हुमायूं कमर, वो तृणमूल कांग्रेस में थे, टीएमसी ने उनको निष्कासित किया है। बीजेपी से क्या कनेक्शन है इसका? आपने ये सवाल किया रोहन गुप्ता जी को कि भाई फायदा तो अल्टीमेटली बीजेपी को पहुंचता है, चाहे वो राम मंदिर की राजनीति हो और चाहे वो बराबरी की राजनीति हो, फायदा अल्टीमेटली बीजेपी को पहुंचता है, पहुंचता रहेगा। ठीक है रोहन जी, जल्दी से जवाब, फिर मैं विशाल जी के पास जाऊंगा। देखो अभी आपने एक सवाल पूछा आतिकुर जी से कि आप बताइए कि कहां पे आपको लग रहा है कर दिया, वो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि यही हकीकत है। और यही मैं आपको कहना चाहूंगा राजीव जी, इश्यू यहां पे तुष्टीकरण का है। अभी मदनी का बयान आया था 2-3 दिन पहले, क्या कहा उन्होंने? वंदे मातरम को विरोध किया, क्या कहा कि हमारी कोर्ट प्रेशर में फैसला करिए, जिहाद को करा। तो ये सब चीजें जब होगी, तुष्टीकरण होगी, तो जनता माफ नहीं करेगी। और मैं कहना चाहूंगा आधिकारिक तौर पर कि आज के मुसलमान भी है, वो नहीं चाहते हैं उनको, क्योंकि उनका अधिकार मिल रहा है। और ऐसे ही लिए सीमांचल, जहां पे ये कहा जाता है कि मुसलमानों की बस्ती ज्यादा है, वहां पे भी भाजपा का विजय होता है। तो इस बात को सही प्रयोग मत, बिल्कुल मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। आपने कहा बिल्कुल, आप बताइए ना, आप बताइए कि कहां अन्याय हो रहा है, आप अन्याय कहां हो रहा है वो बताइए ना, आप अन्याय कहां हो रहा है। आपने बीच में बोला, मैं आपको सवाल बोल रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि बताइए कि कहां पे अन्याय हुआ। आपके पास नहीं, आपने कहा अन्याय, अरे आपने कहा अन्याय हो रहा है, बताइए कहां अन्याय हो रहा है। रोहन वो ही कह रहे हैं कि रोहन वो कह रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन ने बात कही कि बराबरी चाहिए उनको, तो कहां बराबरी उनको नहीं हो रही, वो बताएं, वो एक्सप्लेन करिए। वापस मैं तो यही कह रहा हूं राजीव जी, मैं वही तो बोल रहा हूं कि कहां पे नहीं हो रही। एक मिनट राजीव जी, सरकारी जितनी भी योजना है, आयुष्मान विवाह भारत योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, धनजन योजना हो, जितनी भी सरकार की योजना है, मैं आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूं कि 29% ज्यादा उसके लाभार्थी मुसलमान भाई बहन है। आज और कांग्रेस पार्टी ने जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, कहा गया कि मुसलमान गरीब रह गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण कर रहे हैं मुसलमानों का। ये सरकार सबका सशक्तिकरण में मानती है।
आप बताइए, क्योंकि उनको वोट चाहिए, उनको कुछ करना नहीं है। और ये सरकार सशक्तिकरण में मानती है कि सबका आपको अधिकार मिलेगा, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे। और बंगाल में अभी जो हो रहा है उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। एक्टर उनका, डायरेक्टर उनका, पिक्चर उनकी, एरिया उनका, गलती बीजेपी की कैसे हो गई? अरे बीजेपी का फायदा हो रहा है, बीजेपी का फायदा हो रहा है, हर बार बीजेपी को ब्लेम कर देंगे। मुझे बताइए ना, कहां रोल है बीजेपी का? किसने कहा था कि आज की बाबरी मस्जिद के ध्वंस के दिन आप बाबरी मस्जिद नाम का कोई कार्यक्रम को होने दें और वहां पे बयानबाजी करेंगे? क्या भाजपा ने यह करवाया? क्या ममता की सरकार रोक नहीं सकती थी? क्या उनका डिटेंशन नहीं हो सकता? नहीं, पर तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, मुसलमान भाई बहनों को उकसाना है, जिससे धर्म की ये जो नफरत की राजनीति चलती रहे और बंगाल के चुनाव में ध्रुवीकरण का फायदा मिले। ये उनकी पूरी स्क्रिप्ट है, जो देश की जनता भी जानती है, देश का मुसलमान भी जानता है, देश का हिंदू भी जानता है। और बंगाल में जो भी मेरे भाई बहन, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की राजनीति और भी 3 महीना होगी। आपको यह देखना है कि पश्चिम बंगाल की जनता के लिए क्या चाहे, आपका भविष्य कहां सुरक्षित है। आपकी भी प्रतिक्रिया जल्दी से आ जाए। कौन करवा रहा है ध्रुवीकरण? किसकी तरफ से हो रहा है पूरा खेल? तो भाजपा के साथ जाना है। देखिए राजू जी, बहुत सीधी सी बात है, ये साफ साफ तुष्टीकरण की राजनीति आपको नहीं लगती? ये मानसिकता आती कहां से? अभी मैं यहाँ पे सुन रहा था, अभी यहाँ पे बयान दिया जा रहा था कि संविधान की बात, संविधान नहीं मानते, संविधान नहीं मानते। अरे आप संविधान मानते हैं तो आप उसी संविधान के तहत तो हमारी न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका के निर्णय को आप नहीं मानेंगे और अपने आप को कहेंगे कि हम संविधान को मानते हैं। जब देखिए तो इनकी बातों में देखिए ना कितना विरोधाभास है। नंबर 1। नंबर 2 बात अभी मैं सुन रहा था कि कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि बाबरी नहीं बराबरी चाहिए। मैं इनसे पूछता हूँ, चैलेंज के साथ पूछता हूँ, मुझे एक व्यक्ति का नाम बता दें कि जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी स्कीम केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज करता हूं, एक व्यक्ति का नाम बता दें कि जिसके साथ नाइंसाफ हुआ हो, मुस्लिम जो है अपने किसी भी भाई बंधु के साथ, बताएं ना आप। लेकिन नहीं, यही तुष्टीकरण है। इसी प्रकार के स्टेटमेंट को देकर, इसी प्रकार के कार्यों को कर, इसी प्रकार से लोगों की भावनाओं को भड़काकर तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। राजू जी, अब आप मुझे बताइए, अभी बात कर रहे थे कि जो है नहीं भूलेंगे। अरे आप बनाइए, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसी जो है आक्रांता के नाम पर ही क्यों? और भी तमाम चीजें हैं, लेकिन नहीं, बार बार ये बाकायदा एक सोची समझी रणनीति के तहत तुष्टीकरण का खेल खेला जा रहा है। मुझे बताइए ना, मैं तो आपसे कहता हूं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है वो जो पंक्तियां हैं कि हिंदू तनमन हिंदू जो है वो जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसमें उनकी कविता में एक लाइन है कि गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, वो कब दुनिया को हिंदू करने घर घर जो है नरसंहार किए, कब बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। बताइए ना, भूभाग नहीं सत मानव के हृदय को जीतने का निश्चय। बताइए ना राजीव जी, कहाँ पे बारिश पठान हिंदू तो सर भूतेशु होता है, लेकिन नहीं कहेंगे संविधान मानेंगे, फिर संविधान नहीं मानेंगे, उसी न्यायपालिका के निर्णय को नहीं मानेंगे, कहेंगे बताएंगे कि इसके साथ बराबरी न की गई हो, इक्वलिटी की बात न जो है की गई हो। नहीं, उसी पश्चिम बंगाल में अच्छा सुनिए निकालने के लिए माननीय न्यायपालिका के शरण में जाना पड़ता है। अच्छा, अभी इनका बंद हो गया तो मैं जरा जवाब देना चाहूंगा राजीव जी। सुनिए राजीव भाई, सबसे बड़ा इस सदी का झूठ बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी यहाँ पर बैठ के कहा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ बेइंसाफी कर ही नहीं रहा है बीजेपी। सबसे बड़ा झूठ है साहब, जब से आप सत्ता में आए हो 11 साल से सिर्फ मुसलमानों के साथ ही बेइंसाफी आपने की है। मैं बताता हूं आपको, जिस पार्टी का, जिस कौम का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करोगे, क्या उसका इंसाफ हुआ? आपने बताओ, एक भी मुसलमान को अपने इलेक्शन में टिकट देते हो कि आप चुनाव लड़ने के लिए? जब से मुख्तार नकवी, शाहनवाज हुसैन चले गए मिनिस्ट्री से, आजादी के बाद से अब तक पहली मर्तबा यह हुआ है कि एक भी मुसलमान कैबिनेट में मंत्री नहीं है। बात नंबर 2, बात सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बीच में कोई नहीं बोले तो ज्यादा बेहतर होगा सब। आपने कहा हमने मुसलमानों का इंसाफ किया। क्या इंसाफ किया? हमारी महिलाओं को हिजाब पहनने जाना था, आपने अलाउड किया, इंसाफ किया। हमारे खाने पीने से आपको नफरत, हमारी नमाज से नफरत, हमारी अजान से नफरत। कोई मुसलमान 3 मिनट अगर नमाज पढ़ ले रास्ते के ऊपर कहीं पर, किसी को बिना डिस्टर्ब किए, आपको प्रॉब्लम हो जाता है। क्या आपने इंसाफ किया क्या मुसलमानों के साथ? झूठ बोल, कौन सा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया? एजुकेशन में क्या किया आपने? ठीक है, सुनिए बीजेपी की बेइंसाफी का दूसरा सच मैं आपको बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र के अंदर उच्च न्यायालय ने कहा, मुंबई की हाईकोर्ट ने, कि मुसलमानों को आप रिजर्वेशन दीजिए एजुकेशन में। किया क्या आपने
किया है क्या इंसाफ किया है क्या आपने मुसलमानों को तो दिया क्या रिजर्वेशन? आप बताइए ना, कोई योजना बताइए जिसमें अन्याय हुआ हो। कौन से को मंत्री बना दिया बीजेपी ने? योजना बताइए मुझे क्या इंसाफ किया क्या? योजना में पूछ रहे हो कि कौन सी योजना में उनको फायदा नहीं मिला? सबके सब टूट पड़े मुसलमान, सबके सब टूट पड़े राजू जी, आप सबके सब टूट पड़े। देखो ये तो देखो देखो जब मैंने इनके चेहरे से सच का पर्दा हटा दिया सब टूट पड़े मेरे ऊपर। राजीव भाई सच सुनने की आदत नहीं है इनमें, झूठ का पुलिंदा खोल के बैठे। मुसलमानों के साथ इंसाफ किया आपने। ये मस्जिदों को बिना बुलडोजर के बिना नोटिस के तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया मुसलमानों के घरों पे। इंसाफ किया आपने मुसलमानों के मदरसों को वारिस पठान क्यों नहीं बोला? जब वारिस रोहन गुप्ता अपनी बात क्या योगी है हेमंत वारिस पठान साहब, आपको मैंने पूरा मौका दिया, आप एक एक करके सबको सुनेंगे ना, सब लोगों को एक एक करके सुनेंगे। सुन लीजिए। अरे पर वारिस पठान साहब आपकी बात है, 30 सेकंड में रोहन गुप्ता और उसके बाद में मेरे आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है कि इंसाफ किया। आपकी आवाज नहीं दबा रहा है, सिंपल सवाल। अरे आपकी आवाज वारिस पठान साहब आपको सबसे ज्यादा समय मिला है। रोहन सिंपल सवाल है वारिस भाई, सिंपल सवाल है। जब मदनी ने ये कहा बोल के मुझे टोकने की कोशिश कर तब रहा आप है, क्यों इंसाफ चुप है? क्यों चुप रहे आप? जब उन्होंने कहा कि जिहाद होगी तब आप क्यों चुप रहे? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप ये एक चीज नेशनल मानते हैं, सॉन्ग कोई है, भी राष्ट्रवादी मैंडेटरी मुसलमान नहीं के है, लिए हम कभी सम्मान कोई करते बात नहीं है। हैं आप क्यों वंदे मातरम से नफरत कर रहे हैं? आप वंदे मातरम का क्यों अपमान कर रहे हैं? आप जबरन नहीं नहीं, आप क्यों बोलते हैं वंदे मातरम से? क्या आपत्ति है? आप गा के दिखा दीजिए। आप सम्मान करते हैं तो गा के दिखा दीजिए। वारिस पठान वंदे मातरम बोल के दिखा दीजिए। कोई आपत्ति नहीं है। आप करते हैं, रिस्पेक्ट करिए वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट ने बोलिए कहा, वंदे मातरम गा एक के दिखा नेशनल दीजिए। एंथम, एक नेशनल करिए सॉन्ग। ना, वंदे आप मातरम वंदे मातरम करके दिखाइए ना। नहीं कर सकते। आप देश के आप साथ कर जबरन रहे क्यों हैं, पढ़वाना बोलिए। चाहते हो? वंदे तो बोलिए। अरे आप पढ़ के दिखाओ पूरा वंदे मातरम, आपको पता है, बोलिए वंदे आपको मातरम पता है होना पूरा चाहिए, वंदे बोलिए मातरम सब। पढ़िए। अरे मैं बोलता हूँ वंदे मातरम बोलता हूँ। चलिए एक लाइन बताइए। आप पढ़िए, मैं आपके साथ खड़े रहूंगा। आप पढ़िए, हम पूरा सम्मान करते हैं वंदे मातरम का। अब आप बोलिए, पूरा सम्मान आगे की करते हैं। लाइन आप बोलिए। किसी को फोर्स आप नहीं सही कर में सकते वंदे राष्ट्रवादी मातरम पढ़ने मुस्लिम में। करके दिखाइए। वंदे मातरम मैं नेशनल आपका सॉन्ग है, सम्मान करता हूं। नेशनल एंथम राष्ट्रवादी नहीं है। मुस्लिम में बोल सुप्रीम के कोर्ट ने कहा दिखाइए। नेशनल हम एंथम साथ में पढ़ना वंदे है, मातरम नेशनल गाएंगे। एंथम जन गण अगर मन आपकी है। हिम्मत है तो मैं करके पढ़ता हूँ पूरा दिखाइए। जन गण यहाँ पे मन डिबेट में अधिनायक करिए। जय है। राष्ट्रवादी मुसलमान के लिए आपको कोई क्या आपत्ति प्रॉब्लम नहीं है? है। आप सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं। आप वंदे दोनों साथ ही मातरम बोल रहे दिखाइए। हैं, आवाज नहीं आ रही है। आप देखो रोहन एक्सपर्ट गुप्ता बोल रहे हैं। और वारिस आपको पठान क्या साहब, प्रॉब्लम है? आपको राजीव जी सारे बोलिए जहाँ ना। सच्चा हिंदुस्तान ये रोहन गुप्ता वो कह रहे हैं कि मैं बोलने के लिए तैयार हूं, अगर आप वंदे मातरम गाएंगे तो मैं पीछे पीछे आपके साथ साथ में गा दूंगा। मना तो वो भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं गा रहा हूं, मैं शुरुआत करता हूं। खड़ा रहूंगा मैं साथ में। आप खड़िए वंदे मातरम में खड़ा रहूंगा आपके साथ। आप फोर्स कैसा कर सकते हो किसी को बोलने के लिए? नेशनल एंथम बोलिए। एक लाइन बताइए, सिर्फ एक लाइन। नेशनल एंथम मैंने एक पढ़िए लाइन सारे। बोली, एक लाइन बोली। नेशनल एंथम पढ़िए। एक लाइन बोलिए। अरे पूरा पढ़ के क्यों दिखाओ। वंदे मातरम से चलो क्यों रोहन आपत्ति गुप्ता है? पूरा फिर पढ़ के आप दिखाओ कहेंगे मेरे को कि वंदे नहीं, मातरम आपको- पूरा पढ़ के। बोलिए ना बिना वंदे गूगल मातरम। को वो भी सर्च बोलूंगा किए मैं। आप रोहन बोलिए गुप्ता वंदे पूरा मातरम वंदे करिए। मातरम पढ़ के आज वंदे दिखा दे मातरम, लाइव कोई में गूगल मान की जाऊंगा। जरूरत नहीं है। बिना गूगल को बोल सर्च कर- किए रोहन बोलता गुप्ता हूं, सुन पूरा लीजिए, वंदे मातरम सुन पढ़ के लीजिए। सुनाए चलो, मेरे को वंदे मान जाऊंगा। चलिए वंदे बिना मातरम, गूगल को सर्च किए पूरा पढ़ के दिखाओ, मान जाऊंगा। सुजलाम सुफलाम मलयज नेशनल शीतलाम। एंथम पढ़िए। नहीं देख रहा हूं, जन गण गूगल नहीं मन देख रहा हूं, मान अधिनायक जाओ। जय हे, भारत वंदे भाग्य सुन लीजिए, विधाता। सुन लीजिए। पूरा नेशनल एंथम सुजलाम पढ़ना दिल खोल के सारा पढ़ता है। बोलूंगा मैं। आपके क्यों बोलने से वंदे क्यों मातरम पढ़ूं से भाई? दूर भाग रहे हो? सुप्रीम कोर्ट बोलता है बोलिए, मैंडेटरी दोनों नहीं बोलते है। हैं। आपसे दोनों गाते आपसे हैं। मुझे सेक्युलरिज्म, दोनों गाते हैं, चलिए। टेररिज्म, चैलेंज करता हूं। नेशनलिटी का कोई वंदे मातरम सर्टिफिकेट और नहीं जन चाहिए। गण मन दोनों आप गाते पढ़िए, हैं। मैं है सम्मान आपका करता हिम्मत। हूँ। आप अरे पढ़िए, मत मैं करिए आप, सम्मान बोलिए ना। करता हूँ। क्यों आप भाग रहे पढ़िए हैं? ना, मैं तो कोई सम्मान पढ़ कर नहीं रहा हूँ रहा। ना। आप कोई तो गूगल नहीं सर्टिफिकेट देखूंगा बांटते मैं। फिर आप बोलिए पूरा पढ़ वंदे के मातरम। सुनाओ ना। बोलिए पूरा वंदे विदाउट मातरम। गूगल को सर्च बोलिए किए वंदे पूरा मातरम। वंदे मातरम पढ़ बोलिए के वंदे, सुनाइए। पूरा बोलता हूं। मैं आदर तो चुप सम्मान रहिए। करूंगा आपका। चलिए दोनों मैं तो पूरा आदर सुन सम्मान लीजिए, करता हूँ ना पढ़ के। सुनिए। अरे भाई बिल्कुल मैं तो सुन आदर लीजिए, अब सम्मान सुन लीजिए। करता हूँ ना। सुन मैं लीजिए। तो आदर गा सम्मान रहा हूं करता ना। हूँ वंदे मातरम का। अरे आप गा रहा हूं पढ़िए, ना। लेकिन आपको बोलिए ना। पूरा आता ही नहीं क्यों है। चुप क्यों नहीं हो रहे? बिना गूगल को सर्च क्यों किए चुप हो आप रहे पूरा हैं? पढ़ के क्यों सुनाइए। चुप नहीं हो हम रहे? आ रहा है। खामोशी के बोल साथ रहा हूं। डिरेल हो रहे हैं, कोई दूसरी गूगल तरफ नहीं जा है, रहे मेरे हैं, हाथ दूसरी में तरफ है। जा रहे सुन हैं, लीजिए। दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं। ठीक है मैं वंदे मातरम पूरा गा के सुनाता पढ़ना हूं। नहीं आता है। नहीं, सुन मेरे लीजिए। को पढ़ना नहीं आता पूरा है। वंदे मातरम सुना रहा हूं आपको। इंसाफ सुन करने लीजिए। वालों को पढ़ना सुनना नहीं है आता। आपको? पूरा वंदे मातरम यहाँ बैठ के अरे हमको सुन पाठ लीजिए ना। पढ़ा रहे क्यों हैं। दूर भाग रहे हैं? अरे क्यों दूर नेशनल भाग रहे हैं? एंथम पूरा वंदे मातरम कंपल्सरी सुना रहा हूं। मैंडेटरी है, खुशी पढ़ते हैं। वंदे अरे मातरम सुन आप लीजिए, पढ़िए। छोड़ दीजिए। आदर यही दोगला सम्मान चेहरा करता रोक हूं। दीजिए। पढ़िए। आपके कारण आपको मुसलमान आता नहीं है बदनाम हो रहा है।
के लिए बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ, चुप हो जाइए। पूरा वंदे मातरम सुना रहा हूँ आपको। इंसाफ हुआ, सुनिए, क्या इंसाफ हुआ? वंदे हमारी आजादियों मातरम, से नफरत, सुजलाम मदरसों से सुफलाम नफरत, मलेज शीतलाम मस्जिदों से नफरत, सस्य श्यामलाम खाने पीने से मातरम नफरत। वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पढ़िए, मैं पुलकितयामिनी सुनता हूँ, पढ़िए। पुल्लकुसुमिता ध्रुमधर पढ़िए। शोभिनी सुभासिनी सुमधुर भासिनी सुच्छ मातरम संदे मातरम। बोलिए अब, पूरा गा दिया आपके सामने, अब बोलिए।
एक शब्द बोलिए वंदे मातरम के लिए। मैं तो आप में है खामोश हिम्मत? ना, नहीं है। मैं तो पूरा आधार सम्मान पूरा दिया। बोल दिया। आप जब वंदे मैंने पूरा मातरम बोल दिया। पढ़े, मैंने पूरा बोल दिया। मैंने पूरा बोल दिया। लेकिन वारिस पठान साहब आपने साथ में गाया नहीं, वैसे हमारे ये विषय है नहीं, लेकिन आप साथ में क्या गाने में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति है? कहाँ लिखा है फोर्स करना मुझे? फोर्स नहीं, संविधान मतलब वो साथ में गा रहे थे तो आप गा सकते बोलिए ना, मैं तो पूरा गाया। मैंडेटरी है वंदे मैंने तो पूरा गा लिया। सॉन्ग है, मैं तो पूरा गा लिया। सम्मान कर रहा हूँ ना मैं तो। एक लाइन तो करिए, आप एक लाइन करिए। मैंने कुछ आप वंदे मातरम का एक लाइन गा के दिखाइए। मैं नेशनल एंथम का एक लाइन गा के दिखाइए आप। मैं पूरा नेशनल एंथम पढ़ता हूँ, आप पढ़िए। तो करिए, एक लाइन गाइए। ठीक है, चलो एक एक लाइन करते हैं। वापस मैं लौटता हूँ आपके पास, फिर हम टॉपिक से दूसरी तरफ बिल्कुल जा रहे हैं। इस पर मैं लौटता हूँ। इस बीच में एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। बड़ी खबर, बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर अब शुभेंदु अधिकारी का बयान आया है। काफी भड़क भी इस पर गए हैं। बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। शुभेंदु अधिकारी की इस पर प्रतिक्रिया आई है और बाबर बलात्कारी लुटेरा था, यह शुभेंदु अधिकारी का कहना है। और आज जो हुआ वो खतरनाक कदम है, शुभेंदु अधिकारी का कहना है। कोई रिलीजियस प्लेस बनाने के लिए नया कोई अपने प्रेयर घर बनाने के लिए हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से बाबर का नाम लिया, ये बाबर कौन था? ये भारतीय नहीं था, ये बलात्कारी था, लुटेरा था। ये इसको नाम लेकर किया बिना इजाजत। ममता की पुलिस प्रोटेक्शन दिया और बंगाल में सरस्वती पूजा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। कुछ दिन पहले माता काली को पुलिस का प्रिजन वैन में उठाया, इसलिए बंगाल में जनरोष है। आज जो हुआ है खतरनाक कदम है। ये कोई शांति का वार्ता नहीं देता है। मुर्शिदाबाद में हिंदू माइनॉरिटी है। कुछ दिन पहले वाकफ अमेंडमेंट बिल को लेकर धुलियान शामसरगंज में जहाँ 16% हिंदू है, ओनली हिंदू पलायन हुआ है। हरगोविंद दास चंदन दास को खून किया गया है, इसलिए ये बहुत अलार्मिंग है। तौसीफ अहमद खान, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। बहुत खतरनाक है और बाबर के बारे में जो बातें उन्होंने कही वो आपने सुनी। देखिए, ये राजनीति कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के नेता। हाईकोर्ट में याचिका फाइल की गई थी कि इस पे ये जो फाउंडेशन स्टोन का जो आज प्रोग्राम था, फाउंडेशन लेइंग स्टोन का, ये जो है इसको स्टे लगा दिया जाए। और उसमें बाकायदा सुनवाई हुई। उस सुनवाई में सेंटर के जो वकील है ASG, वो भी शामिल थे। ये जो आज टीवी में बैठ करके बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट कर लेना चाहिए था, ये बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट के, बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वकील है कोर्ट में, तो उन्होंने ये बात नहीं कहा कि हुमायूं कबीर को आप अरेस्ट कर लीजिए। वहां पे श्योरिटी दिया गया कि हमारी सेंट्रल फोर्सेस जो है वो तैनात है मुर्शिदाबाद में, हम कोई गड़बड़ी होने नहीं देंगे। लिहाजा हाईकोर्ट ने इसको अलाउ किया, हाईकोर्ट ने परमिशन दे दिया। हाँ, बंगाल सरकार के ऊपर में जिम्मेदारी है एज अ स्टेट गवर्नमेंट कि वो लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को मेंटेन करे। तो पुलिस बंदोबस्त जो ममता सरकार को करना चाहिए था उन्होंने किया। 6 दिसंबर को 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया और उस पे राजनीति की इन्हीं लोगों ने, यही बीजेपी के प्रवक्ता ने, जो आज बैठ करके कभी मुस्कुराते हैं, कभी कहीं पे बोलते हैं कि हाँ हमने बाबरी तोड़ दिया, हम और भी मस्जिद तोड़ेंगे। ये तो कहते हैं बीजेपी के नेता। उमा भारती ने थोड़े दिन पहले क्या बोला, आज अभी दूसरे बीजेपी नेता को आप उठा लीजिएगा। तो ये मंदिर मस्जिद की राजनीति, जिसको हमने समझा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारत के मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया, अब ये मंदिर मस्जिद की राजनीति हम पीछे छोड़ते हैं। हमें बराबरी विशाल मिश्रा जी, टीएमसी इस मामले में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती थी? भाई कोर्ट का भी आदेश था, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी थी, वो उन्होंने मेंटेन की। जवाब बात ये है राजू जी, मानसिकता की बात हो रही है, बात बनाने की बात नहीं हो रही, बात मानसिकता। तो आप देखिए ना, सवाल यही है, आपको और कोई नाम के नाम पर बनाने की जो है ये सोच आती कहाँ से है? ये क्या दिखाना चाहती है ये? राजू जी, मेरा सवाल, राजू जी, मैं जो आपने सवाल किया, मैं ये कह रहा हूँ, ये मानसिकता आती कहाँ से? वारिस पठान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं जा रही, दर्शक नहीं सुन रहे, प्लीज आप एक एक करके सबको सुनिए ना गेस्ट का। ये भी अब दूसरे मेहमानों को भी अपमान है ना। सिर्फ विशाल मिश्रा जी की आवाज आएगी। विशाल जी। राजू जी,
बात है आप बनाइए, लेकिन सवाल उठता है कि आप नाम तो देखिए, ये सोच तो देखिए, ये क्या दर्शाना चाहते हैं। और आज 6 तारीख और बार बार क्या बात कही जा रही है, नहीं भूले हैं, नहीं भूले हैं। अरे आज भारतीय विरासत की पुनर्स्थापना हो रही है, तो आपको क्या दिक्कत है? जब ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा फायदा कौन, उससे एकजुट होगा, उससे हिंदू एकजुट होगा, उससे बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। वो यही तो आरोप लगा रहे टीएमसी वाले कि बीजेपी के इशारे पर सब हो रहा है। अरे राजू जी आप बताइए, वही बात है फिर। सोच आपकी, सरकार आपकी, नेता आपके, बात जो भी हो, वहां पे कानून प्रशासन तो आप ही का है ना। तो इस सोच को तो आप देखिए ना, सवाल तो मतलब आप क्या करना चाहिए था? प्रशासन को रोक देना चाहिए था, जो यहाँ पर नोट कर आधारशिला नहीं रखने देनी थी कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, या आप क्या दिखाना चाहते हैं। ठीक है, इनसे पूछिए ना कि ये क्या दिखाना चाहते हैं। अतिकुर रहमान साहब, ठीक है, मस्जिद बनवाते, लेकिन उसमें बाबरी शब्द ऐड करने की, जोड़ने की जरूरत क्या थी? 500 साल से मामला चला, क्या कुछ नहीं हुआ, सबने देखा। आप उसको अभी भी जिंदा रखना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भाई मुसलमान आज भी बाबरी के नाम पर वोट दे देगा, एकजुट हो जाएगा, उसके लिए दूसरे इश्यूज मैटर नहीं करते हैं, सिर्फ यही मैटर करता है? विशाल जी, जो आप इल्जाम स्टेट गवर्नमेंट पे लगा रहे हैं, टीएमसी ममता बनर्जी पर, वो इल्जाम तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी लगता है ना भाई। फायदा तो आप भी उठा रहे हैं, मेरा इल्जाम, आप भी मेरा उसी इल्जाम बेटी गंगा में हाथ धो रहे हैं। जी नहीं, मेरा इल्जाम बीजेपी की, आपकी बारी नहीं है विशाल जी, आपकी बारी नहीं है। आपसे अभी विशाल जी आपकी बारी नहीं है कि इक्वलिटी अरे नहीं है। यही आपका प्रोटोकॉल है क्या? एक भी नाम बता दीजिए, यही आपका प्रोटोकॉल है क्या? एक भी फैक्ट बता दीजिए। आपकी बारी में बोल चुके ना, इक्वलिटी की बात ना की गई। अरे भाई आप मानसिकता की बात कर रहे हैं, बैठकर झूठा। अरे वो कौन सी मानसिकता थी प्रधानमंत्री के पास जो बोल रहे थे कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में तमाम चीजें बांट दी जाएंगी कांग्रेस द्वारा? कौन सी मानसिकता थी? अपने क्यों? एक मिनट, एक करके विशाल जी उनको सुनते हैं। विशाल, राजीव जी क्या हो रहा है? अपनी अपनी बात रखिए विशाल जी, प्लीज। कोई और मेहमान नहीं बोलेगा। सवाल कर रहा हूँ। हाँ विशाल जी, राजीव जी जो मानसिकता की बात ये कर रहे हैं, आप ये मानसिकता की बात क्यों नहीं करते हैं जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस आपके सब कुछ लूटकर ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांट देगी? ये कौन सी मानसिकता थी? अरे आप मानसिकता की बात एक तरफा करेंगे क्या? शर्म आनी चाहिए विशाल जी आपको। आप राजनीतिक विश्लेषक बोलते हैं अपने आप को, और बीजेपी की बोलते हैं तोते की तरह। और आप अभी यहाँ पर शर्म करिए ना। अगर मानसिकता की बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ की मानसिकता की बात को सामने लाने की हिम्मत रखिए। मैंने कहा कि मुसलमान ये झांसे में नहीं आएगा। आपकी हिम्मत है तो बोलिए कि हिंदू ये झांसे में नहीं आएगा। आप में हिम्मत है ये बात बोलने की कि हिंदू अब मंदिर के झांसे में नहीं आएगा? 500 वर्षों के संघर्ष के बाद यदि भारत के विरासत की पुनर्स्थापना हो रही है तो वो हमारे लिए गर्व की बात है कि नहीं है? इसमें क्या दिक्कत है आपको? लेकिन सवाल ये बनाने से किसी ने नहीं रोका। सवाल ये उठता है कि उसी आकांक्षा के नाम पर बनाकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? अरे जाने दीजिए ना, सवाल ये उठता है, वो उठता है। राजीव जी ये एक्सपोज हो चुके आज। ठीक, रोहन सामाजिक समरसता के ताने बाने को तोड़ने का काम। ठीक है विशाल जी, आपकी आवाज आ गया। रोहन गुप्ता, अभी आपको प्रॉपर रोहन गुप्ता अपनी बात रखिए। देखिए राजीव, मेरे को बोलने दो। मैं आपके पास वारिस पठान साहब, इसके बाद रोहन जी की बात। तुष्टीकरण की, अरे बीच में मत बोले ना। हाँ, पहली बात है, आपने भी सवाल पूछे, अन्याय हो रहा है। आपने सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं। मुझे सवाल करना है, कहीं पे किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा। पर जब सबसे पहले देश की बात आती है, जवाब तो दिया। सबसे पहले देश होना चाहिए। जब मदनी ने ये कहा, जब जिहाद की बात की, सब बात की, क्यों आप चुप बैठे? वारिस पठान तब उछल के क्यों नहीं बोल रहे थे? जब वंदे मातरम की बात की, मदनी ने ये कहा कि हम तो जिहाद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दबाव में आके किया, तब आप क्यों चुप बैठे? तब आप पे सवाल उठता है। आप सबसे पहले देश रखिए, आपका कोई विरोधी नहीं है। बात मुसलमान की नहीं है, बात तुष्टीकरण की है। और जब तक आप तुष्टीकरण करेंगे तब तक बीजेपी आपके खिलाफ चलती रहेगी। समझ के चलिए, आपने तुष्टीकरण में किसका फायदा किया? कांग्रेस ने मुसलमानों का क्या फायदा किया? कुछ फायदा नहीं हुआ। आज कौन सी सरकारी योजना है जहां पे आपको फायदा मिल रहा है? सब मिल रहा है, सबको बराबर अधिकार मिल रहा है। आप ही जैसे लोग थे जो ट्रिपल तलाक का विरोध कर रहे थे, क्यों?
मुस्लिम महिलाओं का अधिकार नहीं है? आप ही जैसे लोग थे वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे थे, क्यों? गरीब मुसलमान का वक्फ प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है? आप ही के जैसे लोग हैं जो संविधान का विरोध करते हैं, आप ही के जैसे लोग हैं जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं, आप ही के जैसे लोग हैं जिहाद का सहारा करते हैं, आप ही जैसे लोग हैं त्रासवादी को डॉक्टर बता के उसका भी लॉजिक देते हैं। आप जैसे लोगों के कारण मुसलमान बदनाम हो रहा है, मुसलमान अब जान चुका है आपकी हकीकत। आप और कांग्रेस पार्टी दोनों को एक्सपोज हो चुका है। वारिस पठान साहब, लेकिन ये बात आप स्वीकार करेंगे? नहीं, वारिस पठान साहब, क्या ये बात आप स्वीकार करेंगे कि जो बन रहा है और उसमें जो नाम बाबरी मस्जिद से नाम दिया जा रहा है वो एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रहा है? सब मैं आ रहा हूं उस पर, लेकिन आज सबसे पहले पूरे देश को जानना जरूरी है कि लाइव डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने नेशनल एंथम पढ़ने से सरासर इनकार कर दिया। ये उन्होंने हमारे नेशनल एंथम का इंसल्ट किया। तो बोल रहा हूं, पढ़ने चलो ना, आप वंदे आ जाओ, मातरम एक लाइन पढ़ते हैं। मगर इन्होंने नेशनल एंथम नहीं पढ़ा, नेशनल एंथम का अपमान किया। इनके खिलाफ मैंने पूरा वंदे मातरम कहा, को संज्ञान लेना कोई चाहिए। अपमान नहीं है, गाइए ना का संज्ञान। अरे आप क्यों, अरे बोलिए ना, बोल मत करिए, बोलिए, खड़े हो जाइए, नेशनल एंथम गाते हैं, खड़े हो जाइए वारिस पठान, नेशनल एंथम गाते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि खड़े होके गाते हैं, डिबेट में बैठ के नहीं गा सकते, खड़े हो जाइए। तीर निकल गया, खड़े होके तीर निकल गया। आपने देश का अपमान किया। आप बोलिए वंदे मातरम, नेशनल एंथम बोलिए वंदे मातरम। अरे देश तीर को आपके देखा दिल में घुस गया है। बोले नेशनल एंथम के लिए वारिस पठान साहब, ठीक है, ये स्ट्रैटेजीज पुरानी हो गई ना। वारिस पठान साहब, आगे वापस टॉपिक पर आइए ना, वापस टॉपिक पर आइए। नहीं, वापस टॉपिक पर आइए। मैं अब इधर उधर भटकने नहीं दूंगा ना, समय बहुत कम है। वारिस पठान साहब, आप बोलने से क्या बच रहे हैं? आप बोलने से क्या बच रहे हैं? मैं भी खड़ा होता हूं। देखिए, आप हिचकिचा रहे हैं किस विषय पर? देखिए, रोहन गुप्ता फंस गए। रोहन गुप्ता पूरी तरह फंस आपसे गए। सवाल उसके राजनीतिक लाभ पर पूछ रहा हूं। आप उसको वंदे मातरम जनगण मन हमारे जन गण मन का अपमान अरे किया। वंदे मातरम बोलिए, बोलिए वंदे मातरम। आपने जन गण मन के लिए खड़ा होना पड़ता है वारिस पठान, बैठ के नहीं गा सकते, खड़ा हो जाइए। आप पढ़ रहे थे, डिबेट में खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होके गाइए, बैठ के नहीं कर सकते जन गण मन। आपको मालूम नहीं है क्योंकि आपकी मानसिकता भारत की नहीं है, आपकी विदेशी मानसिकता है, आपकी तुष्टीकरण की मानसिकता है। अपमान किया। क्या बात कर रहे हैं? अरे जनगण बोलिए ना, खड़े हो जाइए। दोनों का फेडर डाउन किया जाए, फेडर डाउन किया जाए प्लीज। बहुत सर, डिबेट इससे डिरेल हो रही है। वारिस पठान साहब, मैं चाहता हूं कि इशू पर आप अपनी बात रखें। कौन किसका अपमान कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो जनता देख रही है ना, वो भी तो टीवी देख रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि आपने वंदे मातरम नहीं गाया, नहीं बोला, तब आप कहते हैं कि जबरदस्ती थोपा जा रहा है। लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा, और ना मैं चाहता हूं कि आप अपने जो है गाएं या बोले, मैं उसमें नहीं आ रहा। मेरा सवाल आपसे है, क्या राजनीतिक लाभ के लिए सब हो रहा है, और इस राजनीतिक लाभ के पीछे कौन है? क्या टीएमसी है या बीजेपी है? इस पर पर्टिकुलर जवाब चाहिए आपका। देखिए, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर जो भी बनाए बना सकता है, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये वो जगह है जहाँ से प्यार मोहब्बत की बात होती है, जहाँ से इंसान दीन धर्म की बातें पढ़ता है, सीखता है। इसको पॉलिटिसाइज करके देश का वातावरण किसी को भी खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो एक बार हमारी बाबरी को गवा चुके हैं, लेकिन हमारी बाबरी जिंदा थी, जिंदा है, जिंदा रहेगी। हमारा मानना है एक बार मस्जिद बन गई ता कयामत तक मस्जिद रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था वो आस्था की बुनियाद के ऊपर था, एविडेंस के ऊपर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि कोई प्रमाण नहीं मिले कि किसी तोड़ के वहां पर मस्जिद बनाई गई है। एएसआई के रिपोर्ट को भी उन्होंने साइड में कर दिया है। आप नेशनल एंथम तो पढ़ नहीं रहे और मुझे बोल रहे हो कि ये पढ़िए। मैं तो सम्मान करो, अपने नेशनल हो गया। तौसीफ आपको चर्चा के साथ बनाते हुए, तौसीफ सवाल एक हुमायूं का नहीं, क्योंकि मैं लौट रहा हूं दोनों का फेडर डाउन प्लीज। तौसीफ अहमद, सवाल ये है कि हुमायूं कबीर भी अपने स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि टीएमसी भी अन्याय कर रही है। जगन्नाथ मंदिर के लिए खूब आप खुला खर्च करते हैं, लेकिन जहां वहां बाबरी मस्जिद की हम नींव रखने जा रहे हैं, ईंट रखने जा रहे हैं, तो आप भी उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए, विरोध है इस बात से कि ये बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया था 1992 6 दिसंबर को, और जिस वजह से हर साल आज के दिन ममता बनर्जी जो है उसको ब्रदरहुड डे आज मनाती हैं, तो वजह ये क्योंकि ये दिल का मामला है, ये लोगों के इमोशंस का मामला है। बंगाल की जनता, देश की जनता, दुनिया भर की जनता को दिल में ठेस पहुंचा था जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 1992 6 दिसंबर को। और इस मुद्दे को लेकर के कोई राजनीति करे, ये ठीक नहीं। बेशक मस्जिद में हम जाते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, और मस्जिद से प्यार मोहब्बत और भाईचारगी का मैसेज लेकर के निकलते हैं। लेकिन इस मुद्दे को वही काम करना जो बीजेपी ने किया। बीजेपी मंदिर के मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया।
अपने राजनीतिक लाभ सेकने के लिए। और इसके खिलाफ है कि बंगाल में अगर ये जो है हम दंगा नहीं चाहते, बंगाल की जनता जो है मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स नहीं चाहती। चाहे 2002 में गुजरात का जो नरसंहार किया था बीजेपी ने, उस वक्त भी बंगाल सबसे आगे खड़ा था। उस वक्त भी 2002 में गुजरात से कितने सारे लोगों को जो है शरण में लिया था बंगाल ने। बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने खुलेआम उस वक्त में ये मैसेज दिया था। और 1992 में भी बंगाल में लोग सड़क में उतर करके इसका प्रोटेस्ट किए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट किए थे कि इस तरीके से मस्जिद को शहीद कर देना संविधान पे खतरा, संविधान पे हमला है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि 6 दिसंबर 1900 मस्जिद में शहीद किया गया मस्जिद वो एक जुर्म है, एक क्राइम है। हालांकि इस आस्था के बुनियाद पे फैसला सुना दिया गया था जज ने। मैं इस पर टिप्पणी लूंगा विशाल जी आपसे, लेकिन उससे पहले अतीकुर रहमान साहब, मैं आप चूंकि मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या जो बाबरी है, जो मस्जिद है, क्या आज भी आप मुस्लिम के इमोशन से जुड़ी हुई है? नो, नॉट एट ऑल राजीव जी, नॉट एट ऑल। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आज का मुसलमान इस राजनीति को समझ गया है, ये षड्यंत्र को समझ गया है। आज अगर मुसलमानों को कुछ चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की, जो भारत की तरक्की ऐसे राजनीतिक द्वारा नहीं हो सकती है। जब तक के नौकरी, एजुकेशन और जब तक के हमारे तिरंगे का अपमान होता रहेगा इन्हीं राजनीतिक द्वारा, तब तक के हम ये काम नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी लायबिलिटी अगर कोई शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो मौजूदा आदमी आया, उनको भी नहीं शुक्रिया। आपका प्लान क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? नहीं तो मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद को साथ साथ मेरा कोई इस्लामिक हॉस्पिटल भी बनाएगी, एक मेडिकल कॉलेज भी बनाएगी, वो दूसरा एक होटल कम रेस्तरां भी बनाएगी, पार्क भी बनाएगी, हेलीपैड भी बनाएगी। मेरा 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो 300 करोड़ में ये सब पूरा हो जाएगी। मुस्लिम आदमी को मैं बहुत बहुत सपोर्ट दे रहा है। जो लोगों को सपोर्ट दे रहा है मैं जिंदगी भर उनको नहीं भूलूंगी। जो लोग मेरा इरादा सफल करने के लिए जो सपोर्ट दे रहा है, मैं बहुत बहुत इनको शुक्रिया अदा करती हूँ। हुमायूं कबीर को आप सुन रहे थे। अतीकुर रहमान साहब, मैं उस समय आपको अचानक जो ये उनका बयान आ गया था, आप कंप्लीट कीजिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे तो प्रोजेक्ट यहीं तक नहीं है, वो तो 300 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद तो बनवाएंगे ही, लेकिन साथ साथ में कह रहे हैं कि हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी बनाएंगे, होटल कम रेस्टोरेंट बनाने वाले हैं, हेलीपैड बनेगा, ये सारी चीजें बनेगी। लगभग 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो ये बड़ी खबर भी साथ साथ दे दें, मस्जिद के साथ अस्पताल भी बनाएंगे। हुमायूं कबीर का पहला रिएक्शन आया है और कहना है हुमायूं कबीर का कि 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है मस्जिद, फिर साथ साथ में हॉस्पिटल भी बनाएंगे, हम कॉलेज भी बनाने वाले हैं, होटल रेस्टोरेंट बनाने वाले हैं, पार्क बनाएंगे, हेलीपैड बनाएंगे।